तेज रफ्तार कार ने ली पिता पुत्र की जान, मासूम बालिका चमत्कारिक रूप से सुरक्षित। बंदनिया में वन भूमि विवाद, बेदखली आदेश के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन। नवरात्र पर्व की तैयारी अंतिम चरण में, 19 मार्च से गूंजेगी श्रद्धा की ध्वनि। मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बोरी और बोरीटोला के बीच बुधवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिससे 28 वर्षीय दुर्गेश उर्फ बंटी मेश्राम और उनके 4 वर्षीय पुत्र हार्दिक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पत्नी मोतिका गंभीर रूप से घायल हो गई और जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रही वही 2 वर्षीय मासूम काव्या चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गई है, जो उछलकर खेत में गिरने से बच गई। परिवार लाल बर्रा से उपचार कराकर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। बिरसा तहसील के ग्राम पंचायत बंदनिया में फॉरेस्ट भूमि से 2 परिवारों को बेदखल करने के आदेश के खिलाफ पीड़ित महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि वन विभाग के कर्मचारियों ने पीओआर के नाम पर उनसे 16,000 रुपए लिए, लेकिन तत्काल रसीद नहीं दी। 2 वर्ष बाद केवल 2016 रुपए की रसीद थमाई गई। पीड़ित महिलाओं फूलमत केराम और रामकली बाई केराम ने बताया कि उनके गांव के करीब 30 परिवार पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में खेती कर रहे हैं और उनके पास शासन द्वारा जारी पट्टा भी है। महिलाओं ने मामले की निष्पक्ष जांच, संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई और बेदखली रोकने की मांग की है। जमीन से हमको हटा रही ना जी, गांव वाले भी बोल रही ना कि इसको यहाँ ग्राउंड बनाएंगे, ऐसे करके सिपाही साहब के साथ मिलके बार बार जाते हैं, नापते हैं और वहाँ से छोड़ो ऐसे करके। हमारा है, मेरे नाम में है 2.5 एकड़ का, 4 एकड़ 75 बीस मिलता है। चैत्र नवरात्र 19 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं, जिसे लेकर शहर में धार्मिक उत्साह चरम पर है। बालाघाट शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नगर के काली मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, दुर्गा मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में नवरात्र पर्व के दौरान विविध धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, दुर्गा सप्तशती पाठ, जगराता एवं भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। 27 मार्च को रामनवमी के साथ ही नवरात्र पर्व समाप्त होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर समितियों द्वारा साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। नवरात्र के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचेंगे, जिससे पूरे शहर में भक्ति और आस्था का वातावरण बना रहेगा। ये चलेगा 27 तक के। अष्टमी में भी हमारे यहाँ भंडारा होता है, बहुत जोरदार भंडारा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो भंडारा में प्रवेश करें और माँ का भंडारा ग्रहण करें। और हमारे 9 दिन नवरात्रा, जस पार्टी, भजन कीर्तन रोज होते रहता है। और मेन चीज़ तो यह है कि हमारे मंदिर में नवरात्रा में शिव पुराण का आयोजन किया गया है। हमारा 9 दिन का कार्यक्रम चलता है, उसमें सप्तमी, अष्टमी और नवमी का विशेष कार्यक्रम है और 9 दिन हमारा भंडारा प्रोग्राम रहता है और 5 ब्राह्मणों से जो है यहाँ पर पाठ होता है। 3 पंडा रहते हैं कलश की देखरेख करने के लिए। कितने कलश है इस बार? 300 कलश हैं हमारे पास। तेल के कितने हैं? 250 तेल के हैं, 50 में। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस जिला लोधी महासभा द्वारा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में 18 मार्च को स्थानीय सर्किट हाउस में लोधी महासभा के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि 20 मार्च की दोपहर 2 बजे अवंतीबाई चौक में एकत्रित होकर वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए मोती उद्यान स्थित स्वर्गीय राम बापू प्रतिमा स्थल पहुंचेगी, जहां मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में रायपुर से आने वाली झांकियां आकर्षक रहेंगी। इसमें करीब 500 महिलाएं शामिल होंगी, जो रानी अवंतीबाई के शौर्य और बलिदान को दर्शाएंगी। 20 तारीख रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस का कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र 500 महिला जो रानी अवंतीबाई की वेशभूषा धारण कर रही है। साथ ही में नागपुर और रायपुर की झांकियाँ रहेगी मुख्य आकर्षण का केंद्र। साथ में इसमें जो झांकियाँ रहेगी उसमें एक संदेश देती हुई झांकी रहेगी कि कुछ ना कुछ
संस्कृति के प्रति एक अच्छा संदेश देगी। रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं समस्त सामाजिक और गैर सामाजिक लोगों से आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस शोभा यात्रा में उपस्थित होने का प्रयास करें और यह सामाजिक विशेष क्रांति है और एक महोत्सव के रूप में इसको मनाना हमने निश्चित किया है। दिनांक 20 मार्च 2026 शुक्रवार को दोपहर 2 बजे रानी अवंतीबाई चौक पर माल्यार्पण किया जाना है। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो अवंती चौक, गुजरी मार्ग, हनुमान चौक, अंबेडकर चौक, स्वर्गीय दामा बापू नकवरे जी की प्रतिमा स्थल पर जाके समाप्त होगी। शोभा यात्रा के तत्पश्चात समापन कार्यक्रम मंची कार्यक्रम है और मंची कार्यक्रम के बाद में अतिथियों के लिए और सभी सम्मानित आगंतुकों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है। बरबेली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाथरवाड़ा निवासी किसान की कीटनाशक के असर से इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल पुलिस चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक हुकुमचंद खेती किसानी करता था, जो 15 मार्च को अपने खेत में लगी फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने गया था। दवा का छिड़काव करते समय उसके प्रभाव से खेत में ही बेहोश हो गया। परिजनों ने उसे तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तबियत में कोई सुधार नहीं होने पर मंगलवार रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार की अलसुबह हुकुमचंद की मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है। तो बाद में उनको कॉल की कि वहाँ हमको गए थे लेने। हाँ ठीक है, मैं ज़्यादा तबीयत खराब हो तो बाद घर लाए। तो बाद तबीयत 112 को कॉल की, 108 पुलिस कॉल को 108 पुलिस गाड़ी पहले पहुंची थी, रात में लेकर आए। नहीं, सुबह 10 बजे कल, नहीं 15 तारीख को। ओबीसी महासभा का ओबीसी एससी एसटी अधिकार एवं सम्मेलन का आयोजन 20 मार्च को किया गया है। यह आयोजन कमला नेहरू परिसर में होगा। बुधवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ लोधी ने आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण और हिस्सेदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समाज को जागरूक और संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। आगामी 20 मार्च को जिला मुख्यालय बालाघाट में जो हमारा कमला नेहरू परिसर है, इस परिसर में हम लोग ने ओबीसी महासभा बालाघाट के नेतृत्व में ओबीसी एससी एसटी अधिकारी एवं सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी लगभग हम लोग विगत 2 महीनों से लगातार करते आ रहे और आने वाली 20 मार्च को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुजन समाज का, ओबीसी एससी एसटी समाज का इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहा है, जिसमें हम लोगों की जो कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी है कि सुबह लगभग 12 बजे ग्राम डोंगरिया कायदी से लगभग 150 4 व्हीलर जो वाहन रैली है वो निकलेगी और जो अवंतीबाई जी का उस दिन बलिदान दिवस है, बलिदान दिवस के अवसर पर उक्त रैली के माध्यम से हम लोग अवंतीबाई जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण होगा और फिर रैली जो है हमारी हनुमान चौक होते हुए कमला नेहरू परिसर में पहुंचेगी। जिले में बीते 3 दिनों से मौसम बदलाव हो रहा है। आसमान पर हल्की बदली छाई रहती है, जिसके कारण तापमान में थोड़ी गिरावट भी दर्ज हुई है। सोमवार की रात्रि जिले के कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और चने से भी छोटे आकार के ओले गिरे। वहीं मंगलवार की मध्य रात्रि में तेज बारिश हुई। बुधवार को भी पूरे दिन आसमान में बदली छाई रही। इधर मौसम विभाग ने एक बार फिर से 19 से 21 मार्च तक आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। जिले में इन दिनों मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 3 दिनों में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करने के 4 मामले सामने आए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के शांतिनगर बालाघाट निवासी एनसीसी कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी का शव कार्यालय में ही फांसी के फंदे पर लटका देखा गया, जिसकी सूचना थाने में मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच के मृतक अच्छेलाल पिता कुलदीप उइके का शव बरामद कर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।